और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया है, कहीं न कहीं कुछ गुल खिलेगा। खिचड़ी पकड़ा है एनडीए में, एलिजिबल ने कहा नीतीश कुमार अलग अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री भाजपा के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, नहीं, कैसे उसको एलिजिबल कीजिएगा? अंदरूनी कुछ मामला है। हमारे पास अगर कोई मिलने आ रहा है तो क्या कर रहे हैं कि कोई अलग बात करके खिचड़ी पका रहे हैं। जो एलाइज पार्टियां हैं, जो एनडीए में घटक दल है, उसका न बुलाकर बीजेपी के कुछ मंत्रियों को बुलाया गया है, कहीं न कहीं मामला लगता है संगीन है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र जो कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले चर्चा इस बात की थी कि उन्होंने अपने पार्टी के कुछ अहम राज खोले थे, लेकिन अब वह एनडीए पर बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, इसको लेकर के भाई वीरेंद्र का एक बयान सामने आ चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल देर रात मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वह मीटिंग एनडीए के मंत्रियों के साथ नहीं, बल्कि उनके अपने पार्टी के अपने खेमे के मंत्रियों के साथ थी। बीजेपी के कुछ मंत्री मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, तो वहीं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने इस पर अपनी प्रहार की है और साफ तौर पे कहा है कि देखिए, सम्राट चौधरी अपने मंत्रियों के साथ मिल करके बैठक कर रहे हैं। एनडीए के मंत्रियों को निमंत्रण नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों को बुलाया गया है। क्या जदयू के साथ, चिराग पासवान के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ और जीतन राम मांझी के साथ असमंजस नहीं बन रहा है पार्टी में? एनडीए पर, जदयू पर, नीतीश कुमार पर क्या कुछ सवाल खड़े करते हुए भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, हम आपको वो सुनवाते हैं। कल हमने भी देखा है, सुना है कि बीजेपी के कोटे के जितने भी माननीय मंत्री लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया है, कहीं न कहीं कुछ गुल खिलेगा, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और सीक्रेट मीटिंग क्या है, मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्री जानना चाहते हैं, और जो उसमें शामिल लोग हैं एनडीए में जो भी दल, वो भी जानना चाहते हैं लोग कि आखिर सीक्रेट मीटिंग क्या है। तो उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और बीजेपी के मंत्रियों के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक किया है। अब लगता है कि कुछ गुल खिलेगा। जदयू के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया, यही तो बात मैं भी कर रहा हूँ कि जो एलाइज पार्टियां हैं, जो एनडीए में घटक दल है, उसका न बुलाकर बीजेपी के कुछ मंत्रियों को बुलाया गया है, कहीं न कहीं मामला लगता है संगीन है। नहीं, कैसे उसको एलिजिबल कीजिएगा? अंदरूनी कुछ मामला है जो अपना एजेंडा को ये लोग अपना लागू करना चाहता है। एक मंत्री ने कहा कि एक ने कहा रूटीन बैठक नहीं, रूटीन बैठक तो सभी मंत्रियों के साथ किया जाता है। अब अलग अलग दल, अलग अलग मंत्री अपने अपने मंत्रियों की बैठक करेंगे तो समाज तो जानना चाहती है ना कि आखिर बैठक काहे के लिए हुआ, या बिहार के विकास के लिए हुआ कि अपने पार्टी के विकास के लिए, कि अपना एजेंडा को लागू करने के लिए। जनता तो जानना चाहती है ना, इसलिए हर आदमी को अपना अपना ये है, और हर दल अगर करेगा तो मैसेज तो खराब ही जाएगा ना, इसलिए सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो आपने आरजेडी विधायक के बयान को सुना। साफ तौर पे उनका कहना है कि जदयू में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपनी एक अलग खेमे की बैठक चल रही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों को ही न्योता मिला था। इसी कड़ी में जदयू के भी मंत्री श्रवण कुमार, उन्होंने भी बयान दिया है और बयान में कह रहे हैं कि हमारे मंत्री भी आए थे हमारे साथ और हमारी भी अलग से बैठक हुई है। तो क्या ये दोनों बयानों को यदि हम समझे तो यह कह सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? हालांकि मंत्री श्रवण कुमार ने आगे क्या कुछ जोड़ा है अपने बयान में, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। अगर मुख्यमंत्री भाजपा के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, किसी मसले पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हर मुख्यमंत्री करते हैं, हर मंत्री करते हैं, और उसमें कोई
दूसरे तरह के क्यास लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब बाहर मंत्री निकले होंगे तो आप लोगों ने बयान लिया होगा तो बताया होंगे कि किन कारणों से, किन वजह से, किन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, बैठक किया है, लोगों से बातचीत किया है। तो मैं समझता हूँ बाहर आके खुलासा उन्होंने किया ही होगा। इस पर कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अलग अलग मंत्री निकले, अलग अलग तरीके का जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहे खाना खाने आए थे, कोई कह रहे शिकायत करने आए थे, कोई कह रहे तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं, बैठक है, कोई कह रहे तिरंगा यात्रा है। अब विपक्ष सवाल उठा रही है, ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। नहीं, हम लोग गुल खिला है, गुल। हमारे पास भी कल हमारे कुछ मिनिस्टर आए थे, कुछ एमएलए आए थे। तो अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग बातचीत होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें होती है। तो मैं समझता हूँ उसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो उनके पार्टी का विषय है, पार्टी के लेवल पर बैठक कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, विधायकों से बातचीत कर सकते हैं, और जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ बात कर सकते हैं। इसमें कोई अन्यथा नहीं है। ऑल इज वेल, सब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। बोल रहे खिचड़ी कुछ पकड़ा है, दिया जा रहा है, बोल रहे खिचड़ी पकड़ा है एनडीए में। ऑल इज वेल ने कहा नीतीश कुमार अलग अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई मिलने आ रहा है तो क्या कर रहे हैं कि कोई अलग बात करके खिचड़ी पका रहे हैं। अरे भाई, मिलना जुलना ये सतत प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आपने मंत्री श्रवण कुमार को सुना, जदयू के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और अपने पार्टी के स्तर पर मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। उसमें जदयू के मंत्री भले ना हो, लेकिन जदयू के मंत्रियों की भी एक अपनी बैठक चल रही थी, जिस बैठक के अध्यक्षता श्रवण कुमार कर रहे थे। बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो आरजेडी के विधायक यह कह रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं है पार्टी में और एनडीए में। उन्हें सोचना चाहिए अपने पार्टी के स्तर पर, और क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक है कि नहीं, यह सवाल श्रवण कुमार उठा रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आए आरजेडी के विधायक, और उस पर उन्होंने जो है अपनी बात रखी। और एनडीए के और जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि एक अपनी बैठक हमारी भी चल रही थी और बीजेपी की अलग बैठक चल रही थी। भले सम्राट चौधरी वहां मौजूद थे, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। श्रवण कुमार ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री